मज्जायाणं नमूलो ये सौवसाहूढं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। चलिए, सुबह हम सभी ने असाता वेदनी और साता वेदनी, सुबह वेदनी कर्म पर अपनी चर्चा हुई थी। जो कर्म दुख का वेदन कराता है उसे असाता वेदनी कहते हैं, और जो कर्म सुख का वेदन कराता है उसे साता वेदनी कहते हैं। वेदनी शब्द जो है ये वेदन करने से है। अनुभव हम क्या कर रहे हैं, हमने बताया था ये जीव विपाकी प्रकृति है, और जीव विपाकी प्रकृति का मतलब है जीव कैसा अनुभव कर रहा है। शरीर के साथ या अन्य हमारे पदार्थों के साथ क्या घटना घटी इससे मतलब नहीं है, वो अन्य कोई भी बुरे कर्मों से भी हो सकती है, लेकिन उस दुर्घटना के समय हम कैसा वेदन कर रहे हैं, जैसा हम वेदन करते हैं वैसा कर्म माना जाता है। दुर्घटना घटी, लेकिन दुर्घटना घटने के साथ साथ यदि हम उस समय अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन हम सब बच गए, केवल थोड़ी सी खरोंच आई है, हम सब बच गए, ये यदि आनंद हो रहा है तो समझ लो कि वो जो दुर्घटना हुई थी, जिस पल वो दुर्घटना हुई उस समय असाता वेदनी का उदय था, उसके बाद जिस समय हम आनंदित हैं उस समय साता वेदनी का उदय है। हमारा वेदन कैसा हो रहा है इससे संबंध पड़ता है। तो जैसा वेदन करेंगे, यदि दुख का वेदन करेंगे तो फिर हमारे असाता का उदय कहलाए। कई बार हो सकता है कि हमारे घरों में सब तरह की सुख सुविधाएं हैं, एसी भी लगा है, गद्दे वगैरह सब बिल्कुल सब बढ़िया हैं, नौकर चाकर लगे हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फिर भी यदि हम अपने आप में इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, या हमें और आगे बढ़ना है, या किसी पड़ोसी से जलन हो रही है, और यदि हम दुखी हैं, तो सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी हमारे असाता कर्म का उदय माना जाएगा। हमारे असाता कर्म का उदय है, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं, दुनिया को देखने में क्या लगेगा, दुनिया कहेंगे इनके घर में कोई कमी नहीं है, सबसे सुखी तो यही है, सबको ये लगेगा देखने में। इसीलिए बाहर के दिखावटीपन पे नहीं जाएं। बाहर से देखने में एक भिखारी जो है वो हो सकता है हमें लगेगा ये तो कंगाल है, इसके पास क्या रखा, बाहर से देखने में, लेकिन हो सकता है वो उसी आनंद में है कि कल तो हम भीख मांगने गए थे कुछ नहीं मिला, आज एक सूखी रोटी मिल गई, मजा आ गया। भिखारी है, उसकी खुशी उतनी है। कल उसको सोने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, आज प्लेटफॉर्म पर उसको लेटने की जगह मिल गई, वो उसमें ही खुश है। देखने में हमें ऐसा लगेगा कि इसको क्या सुख मिल रहा होगा, क्या खुशी मिल रही होगी, नहीं, वेदन क्या हो रहा है, उस वेदन के समय की बात है कि हम वेदन क्या कर रहे हैं। हम सोचें कि जो चक्रवर्ती है उसके पास इतना यश वैभव है तो वो सुखी होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वो सुखी होगा। उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसा वेदन कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। तो साता और असाता वेदनी का बाहरी सुख सुविधाओं से कोई संबंध नहीं है। साता वेदनी या असाता वेदनी का बाहरी सुख सुविधाओं से कोई संबंध नहीं कि कौन कंगाल है। हमारे जो मुनिराज हैं उनके पास कुछ भी नहीं, कोई भी सुख सुविधाएं नहीं हैं, कोई परिग्रह नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुखी वही है, सबसे ज़्यादा सुखी वही है। तो फिर हमको ये समझना पड़ेगा, अपन बोलते ना, यो चिंत्य निज में थिर वये तिन अकथ जो आनंद लयो,
सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो। मतलब है कुछ भी नहीं, लेकिन सुख कितना हो रहा है। ये कहा जाता है कि जितना कर्म भूमि का चक्रवर्ती का सुख है, उससे कई गुना ज्यादा सुख भोग भूमिया जीव को होता है। भोग भूमिया जीव से कई गुना ज्यादा सुख एक सामान्य देव को होगा। उन देवों से भी कई गुना ज्यादा सुख किसी इंद्र को होगा। उस इंद्र से भी कई गुना ज्यादा सुख अहमिंद्र को होता है, और अहमिंद्रों से भी कई गुना ज्यादा सुख उन मुनिराज को है जो आत्म ध्यान में अपने आनंदित हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि बाह्य वैभव में सुख नहीं है, बाह्य वैभव में सुख नहीं है, हम वेदन कैसा कर रहे हैं इसमें सुख है। तो हम लोग चाहें तो अपने बुरे वक्त में भी सुख का वेदन कर सकते हैं। हम लोग ये कहते हैं हमारा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, हमारे तो असाता कर्म का उदय चल रहा है। अरे कुछ नहीं चल रहा है, इसको हम एक सेकंड में बदल सकते हैं। असाता को साता में बदलने में कर्म के उदय उदीर्णा की जरूरत नहीं है, अपने भावों की जरूरत है। अपने परिणामों को बदलना है। हम अपने परिणामों को यदि बदल लेते हैं कि अरे नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, बस यही तो सोचना है, इतना तो है हमारे पास, जितना है उतने में यदि संतुष्टि और आनंद आ जाए तो हम सुखी हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति बढ़ रहा है बस उसकी बराबरी हमारी होती रहे, ये दुख का कारण बनता है। एक पूज्य सागर महाराज श्री हैं अपने संग में, वो एक कहानी हमेशा सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति महाराज के पास गए और बोले कि हम बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों भाई, क्यों दुखी हो, क्यों दुकान नहीं चलती क्या? अरे नहीं, दुकान तो महाराज खूब चलती है, इतनी चलती है कि लाइन लगी रहती, सुबह से जाते हैं रात तक फुर्सत नहीं मिलती। फिर क्या बात है, शादी नहीं हुई क्या? अरे महाराज शादी भी हो गई, बहुत अच्छी पत्नी है हमारी। तो क्या बच्चे नहीं हैं? बोले आज्ञाकारी बच्चे हैं, उसकी भी कोई परेशानी नहीं है। फिर क्या है, मकान नहीं है क्या? महाराज मकान भी 3 मंजिल का बना हुआ है। फिर क्या है, गाड़ी घोड़े नहीं है क्या? वो भी महाराज खूब है, नौकर चाकर सब। फिर काहे का दुख है, फिर किस चीज का दुख है? बस उसने कहा कि महाराज हमारा जो 3 मंजिल का मकान है, पड़ोसी ने 4थी मंजिल का काम लगा दिया। पड़ोसी ने 4थी मंजिल का काम लगा दिया, बस अब इससे दुख हो रहा है कि हमारा अभी तक बड़ा था, बराबरी में थे, कोई दिक्कत नहीं, अब उसका 4थी का लग गया तो हमें भी तो बनानी पड़ेगी। अब कहाँ से दुख? देखो अब सोच का दुख है। मतलब बाह्य सुख सुविधाओं का सद्भाव या अभाव ये दुखी नहीं करता हमको। बाह्य पदार्थ में ना सुख है ना दुख है, कुछ भी नहीं है। हमारी मान्यता पर सुख और दुख होता है। हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम जैसा महसूस करेंगे वैसे कर्म का उदय माना जाता है। एक छोटा सा उदाहरण सुना दें, याद आ गया तो। एक बार सुना भी हो सकता है, सुना हो आपने। एक बार एक कोई सेठ जी थे और वो अपने घर में उनके नौकर चाकर बहुत सारे लगे हुए थे। तो एक बार एक नौकर उनके घर में, अच्छा विश्वसनीय होते हैं, कई लोग ऐसे नौकर होते हैं कि जो 10-10, 20-20 साल से काम कर रहे हैं एक ही घर में। तो ऐसा ही कोई नौकर था उनका। वो जब एक दिन सफाई कर रहा था तो उनके कोई कमरे में रखी हुई कोई चीज़, घड़ी थी, वो थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा फंस गया होगा, गिर गई, टूट गई। अब वो जब घड़ी फूट गई, अब उस नौकर को बड़ा डर लगे कि ये सेठ जी की बहुत पसंदीदा घड़ी थी, ये कहीं बाहर घूमने गए थे, वहाँ से लेकर के आए थे। अब जब सेठ जी शाम को घर पे आए, उसने जब पानी दिया तो उनका ऐसा ऐसा हाथ काँप रहा था। सेठ जी समझ गए कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो उन्होंने उससे पूछा क्यों भाई रामू, क्या बात है, आज तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे? बोले आप डांटेंगे। उन्होंने कहा नहीं डांटेंगे, क्या बात है, आज तक तुम्हें कभी डांटा है क्या? कभी नहीं, बोलो क्या बात है। तो उसने डरते डरते बता दिया, सेठ जी वो जो घड़ी रखी थी आज धोखे से वो गिर गई और वो फूट गई। अब सेठ जी को जैसे ही सुना तो गुस्सा अंदर से आ गई, लेकिन अब क्या करें, उसको बोल चुके थे कि कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, फूट गई फूट जाने दो। अब कुछ नहीं कहा उससे। अब सेठ जी जब कमरे में सोने गए तो उनको वो घड़ी दिख रही, वो घड़ी थी नहीं। तो बड़ा क्लेश संक्लेश विकल्प हुआ, रात में नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो उठ करके नीचे आए और देखा
गुस्से में आए कि रामू को डांटेंगे अब, लेकिन नीचे आकर के देखते हैं तो रामू तो खर्राटे लेके सो रहा है। अब और तेज गुस्सा आई कि हमारी घड़ी फूटी, इसके हाथों से फूटी, मुझे नींद नहीं आ रही और ये खर्राटे लेके सो रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब मन तो किया कि यहीं सोते में ही उसको उठा करके, अच्छा, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा अच्छा स्वाध्याय करते होंगे, तत्वार सूत्र पढ़ा होगा, तो कमरे में जाकर के थोड़ा सा उन्होंने चिंतन किया कि इन बाह्य पदार्थों में सुख दुख नहीं है। और उन्होंने, लेकिन एक मन में जरूर ये बात आई कि हम यदि दुखी हैं तो हम इसको जरूर दुखी करेंगे। अब क्या करें? तो अब कुछ नहीं किया उन्होंने। जब सुबह हुई, रात में चिंतन किया, सुबह जैसे ही रामू कमरे में पहुंचा तो रामू से कहने लगे कि यार रामू, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब जब हम तुमसे खुश होते हैं और तुम्हें कोई चीज़ इनाम देना चाहते हैं, तुमसे कुछ नुकसान हो जाता है। अब कल ही देखो, तुम विश्वास नहीं मानोगे, हम बहुत खुश थे तुमसे और सोच रहे थे कि वो घड़ी तुम्हें इनाम में दे देते। क्या कहा? वो घड़ी तुम्हें इनाम में दे देती, लेकिन क्या करें, उस तुमसे वही घड़ी फूट गई। अब कुछ नहीं हुआ, वो नौकर चला गया। अब दूसरे दिन रात को जब सेठ जी उठ करके आए तो सेठ जी शांति से सो रहे हैं, रामू को नींद नहीं आ रही। अब क्या हो रहा है? घड़ी ना पहले थी ना घड़ी अब है, लेकिन एक दिन सेठ जी की नींद नहीं आई, उनकी नींद गायब हो गई, और एक दिन रामू की नींद। मतलब क्या हुआ? मतलब केवल इतना, हमारा ममत्व भाव, उस पदार्थ से जितना राग भाव था, उस पदार्थ के जाने पर जितना दुख हम कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं इसीलिए दुखी हो रहे हैं। हम नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। सेठ जी ने सोचा कि ये हमारी थी, चली गई, तो दुखी हुए। जब सोच लिया कि ये हमारी थी नहीं, ये तो उसकी थी, तो कोई दुख नहीं हुआ। तो हमें भी कहीं ना कहीं अपनी चिंतन धारा को बदलना पड़ेगा। जब भी सुख दुख के ऐसे कोई प्रसंग मिले, प्रसंग तो आते हैं, सबके जीवन में आएंगे। असाता वेदनी का उदय आता है तो कई सारे ऐसे प्रसंग बनेंगे कि जहां हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होंगी, जो हम मन में सोच रहे हैं वो पूरा नहीं होगा, तो मन में कहीं ना कहीं दुख होगा बस। लेकिन उस दुख को सुख में कैसे बदलना है, ये कला सीखनी है, अपनी चिंतन धारा को बदलना है। अब उस समय क्या सोचेंगे, कैसी परिस्थिति है, ये उस परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसा हमको चिंतन करना है। नुकसान हुआ है, शारीरिक हुआ, आर्थिक हुआ, कैसा हुआ है, उस समय जो विचार किया जाए, अपनी चिंतन धारा को बदलेंगे तो हम दुख की जगह सुख का वेदन करेंगे, और सुख का वेदन करेंगे तो साता वेदनी कर्म का उदय कहलाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे असाता का उदय चल रहा है तो असाता का ही चलेगा। ये असाता और साता बदलना हमारे हाथ में है, कर्म के हाथ में नहीं है। अभी अपन लोग कर्म के हाथ में कठपुतली बने हुए हैं। कर्म जैसा कराता है हम वैसा कर रहे हैं। कर्म ने दुख के निमित्त दिए, हम दुखी हो गए। कर्म ने सुख के निमित्त दिए, हम सुखी हो गए। नहीं, कर्मों के निमित्त पर हम नहीं चलेंगे, बल्कि हम अपने उपादान शक्ति पर, कर्म हमको कितने ही कष्ट दे, कितने ही बुरे दिन क्यों ना दिखाए, हम उन बुरे दिनों में भी हंस करके दिखाएंगे, आनंदित होकर के दिखाएंगे। बस जिस दिन ये कला सीख जाएंगे उस दिन आगामी कर्म बंध से बच जाएंगे। होता क्या, यही तो लिखा है, पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई, यही स्थिति कही है। आप सभी ने कई बार आचार्य श्री को देखा होगा, ये सभी साधु भी कहते थे, उतना करीब से अपन ने उतना नहीं देख पाए, लेकिन सभी साधु के जिस दिन आचार्य श्री विशेष खुश और आनंदित दिख रहे होंगे, समझ लेना उस दिन कुछ ना कुछ उनके साथ गलत हुआ है। मतलब जब दुख के निमित्त उनको मिलते हैं वो ज़्यादा खुश और ज़्यादा आनंदित दिखते हैं, और जब बहुत अच्छा समय चलता है तो बिल्कुल शांत रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि इनके अंदर बहुत बड़ी खुशी है। उनको पता है कि हमें खुश, जो सुख का समय है उसमें ज़्यादा खुश नहीं होना है, वो जो दुख का समय है उसमें दुखी नहीं होना है। बस यही चीज़ अपन को कला सीखनी है। ज़्यादा सुख की अवस्थाओं में भी अपने आप को ज़्यादा सुखी मत मानोगे, हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ कर लेंगे। नहीं, बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती, और बुरा वक्त आ जाए तो फिर बुरे वक्त में अपने परिणामों को संभाल करके अपने से नीचे वाले को देखो। जितना हमारे पास है, यदि हमें कभी ऐसा लगे कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, तो अपने से नीचे वाले को देखो कि उसके पास तो वो भी नहीं है जो हमारे पास है। वो चीज़ यदि हमारे जीवन में आएगी
तो हम फिर कभी भी दुखी नहीं होंगे। ये अपन ने थोड़ा सा इसको समझ लिया था। इसमें कई सारे कारण भी बताए गए थे। भूतवृत्ति अनुकंपा, सभी जीवों पर अनुकंपा करें, विशेष रूप से वृत्तियों की संगति करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें, दान करें चारों प्रकार का, सराग संयम व्रत प्रतिमाओं का पालन करें, और योगः मन वचन काय की प्रवृत्ति बहुत अच्छी रखें, शांति, शांति का मतलब है कसायों की मंदता रखें, और शौचम का मतलब लोभ कसाय की और अधिक मंदता रखें। इति शब्द लिखा है। इस इति शब्द से सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में और भी सारी धार्मिक क्रियाएं लिखी हैं। अरहत भक्ति आदि लिखा है, मतलब भगवान की पूजन आदि करने से भी साता वेदनी कर्म का बंध होता है। अपन सभी सोचते हैं कि कई बार महाराजों के पास अपन जाते हैं, महाराज बहुत दुखी हैं, कुछ उपाय बताओ। हमेशा भक्ति का उपाय बताते हैं। भक्तांबर पढ़ना शुरू करो, अभिषेक शांति धारा करना शुरू करो, नमोकार मंत्र की माला फेरना शुरू करो। ये सब साता वेदनी बंध के कारण हैं। और इसीलिए जब 6 महीने साल भर हम वो क्रिया करते हैं, उससे साता वेदनी कर्म का बंध होगा, तो वो साता वेदनी फिर उदय में आना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, जो भक्ति पूजन हम करते हैं, उस भक्ति पूजन से भी कई सारे काम होते हैं। भक्ति पूजन क्या है? जैसे अपन लोगों ने 8वां गुण स्थान पढ़ा है, अपूर्वकरण, नए नए अपूर्व परिणाम होना, और उस अपूर्व परिणामों से 8वें गुण स्थान में कई सारे काम होते। गुण संक्रमण भी होता, गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है। ये सारे काम अपने कभी भी हो सकते हैं। हम लोग 8वां गुण स्थान नहीं कर सकते। 8वां गुण स्थान बहुत ऊपर की चीज है, आज है ही नहीं पंचम काल में। लेकिन पूजन भक्ति करते समय भी यदि हमारे अपूर्व परिणाम हो रहे हैं, ऐसा आनंद आ रहा है जैसा आनंद आज तक कभी नहीं आया, वो अपूर्व परिणाम भी वो गुण संक्रमण भी कराएगा और निर्जरा भी कराएगा। उस समय जो असाता वेदनी हमारी पहले से बंधी हुई है, वो संक्रमित होना शुरू हो जाएगी साता वेदनी में। जो असाता वेदनी बंधी थी, वो साता वेदनी में परिवर्तित हो रही है। और हम भक्ति कर रहे हैं तो नया भी कौन सा कर्म बांध रहे हैं? साता वेदनी। तो अब कौन सा कर्म उदय में आएगा? साता वेदनी। जब हम असाता को साता में बदल रहे हैं, नया कर्म भी साता वेदनी बांधेंगे, तो अब उदय में साता वेदनी आएगा। इसीलिए जल्दी ही हमारे दिन बदल जाते हैं। तो ये भक्ति आदि करने से बहुत अच्छे काम होते हैं। तो भक्ति आदि करने से भी हम सुखी हो सकते हैं। अब देखें अपन मोहिनी कर्म। वेदनी कर्म के बाद कौन सा है? मोहिनी कर्म। ज्ञानावरण समझ लिया, दर्शनावरण और वेदनी। अब मोहिनी कर्म की बात कर रहे हैं। मोहिनी कर्म क्या करता है? हाँ बिल्कुल, जैसा विचार करेंगे। यदि अच्छा विचार कर रहे हैं तो उस समय अच्छे कर्म का बंध होगा। और अच्छा भाव मन में आ गया, इसका मतलब है अब हमारे असाता का उदय थोड़ी रहा। जब हमारे सुख आनंद का भाव आ रहा है, तो जिस समय आनंद का भाव है, आनंद के क्षण है, उस समय असाता का उदय थोड़ी माना जाएगा। जिस समय हम प्रसन्न हैं, उस समय तो साता का उदय है। और प्रसन्न मुद्रा में साता का ही बंद होगा। इसीलिए हमेशा खुश रहो। जैसी भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। चलो, मोहिनी कर्म क्या करता है? मोहिनी कर्म हमें मोहित करता है। मोहित करने का मतलब हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता। मोहिनी कर्म का काम क्या है? हमारी आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है, हमारी आत्मा की जो शक्तियां हैं, उनका ज्ञान नहीं होने देता, उनको ढक देता है। हमें बाहरी पदार्थों में ही लुभा देता है। हम बाहरी पदार्थों में ही मोहित होने लगते हैं। हम इस शरीर को अपना मानने लगते हैं, घर मकान को अपना मानने लगते हैं, अपने पत्नी पुत्र आदि रिश्तेदारों को अपना मानने लगते हैं। ये किस कारण से हो रहा? मोहिनी कर्म से। ये मोहिनी कर्म ही हमको ये सब करा रहा है। तो मोहिनी कर्म को बंध के कारण क्या है, ये कारण हम समझेंगे और इस मोहिनी कर्म से दूर होने का प्रयास करेंगे। अब मोहिनी कर्म के 2 भेद किए जाते हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी हमारी आत्मा के 2 गुण हैं। एक दर्शन गुण है, सम्यक दर्शन का श्रद्धा गुण, और एक है चारित्र गुण। तो जो दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति होती है, ये हमारे श्रद्धा गुण को ढक देती है, यह श्रद्धा गुण को प्रकट नहीं होने देती।
और जो चारित्र मोहिनी होता है वो चारित्र प्रकट नहीं होने देता। अपन सभी को ये चीज पता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। हम सब मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं। मतलब मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष क्या है? अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को प्रकट करना ही मोक्ष है। मोक्ष कोई अलग चीज नहीं है। जिन कर्मों ने हमारे आत्मा के स्वरूप को ढक रखा है, उन कर्मों से छुटकारा दिला देना। जैसे ही कर्म नष्ट हुए तो मुक्त हो गए हम। मुक्त का मतलब बंधन में थे, कर्म के बंधन में थे, वो बंधन टूट गया तो वही मुक्त कहलाएंगे। तो वो मोक्ष प्राप्त कैसे होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से। अब वो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को कौन नहीं होने दे रहा? ये मोहिनी कर्म। तो जो दर्शन मोहिनी है ये सम्यक दर्शन नहीं होने देता, और ये जो चारित्र मोहिनी है ये चारित्र ग्रहण नहीं करने देता। बस ये दो कर्मों को अपन को समझना है। अब जो मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी कर्म है, इसके आश्रव के कारण क्या है और चारित्र मोहिनी के आश्रव के कारण क्या है, ये अपन यहाँ पढ़ेंगे। यदि कोई कहता है कि ये व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है और ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, तो ये मिथ्या दृष्टि क्यों है? इसने ऐसा कौन से कर्म का बंध किया जो इसको आज तक सच्चे देवसाच गुरु का ही स्वरूप समझ में नहीं आ रहा? आज अपने यहाँ जो अभी 4-5 दिन में हमने जानकारी मिली है कि अपने यहाँ अपने जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद, सदगुरुओं का सानिध्य मिलने के बाद, जिनवाणी पढ़ने के बाद भी अन्य संप्रदाय के देवी देवताओं के पास जाने का मन होता है। अभी भी जा रहे हैं, अभी भी सबको मान रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? और ये जो हम जा रहे हैं, ये एक तो मिथ्यात्व कर्म के उदय में जा रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी, सब कुछ ग्रंथों के द्वारा भी बताया जा रहा है, उपदेश भी दिया जा रहा है, टीवी के माध्यम से भी। अपन लोग भले ये कहें कि इधर कम महाराज माता जी आते हैं, लेकिन टीवी तो है सबके पास। पारस जिनवाणी चैनल तो सबके पास है। कौन से साधु इधर नहीं है? सभी साधु इधर हैं। जब जिनवाणी चैनल पर किसी साधु के प्रवचन यहाँ आ रहे हैं तो साधु दूर थोड़ी है, ये अपने घर में ही है, और हम सब सुन रहे हैं। घर घर में ये टीवी चल रही हैं। वो प्रवचन सुनने के बाद भी हम सच्चे देवसाच गुरु के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, अभी भी हम अदर जगह जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय है। ये मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय बंधता कैसे है? इसका बंध कैसे होगा? इसका बंध के कारण इधर बताए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार समझाने के बाद भी हमें समझ में नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही समझ में? ये मिथ्यात्व कर्म तीव्र है, जिस कारण से हम नहीं समझ पा रहे। अब वो मिथ्यात्व कर्म के आश्रव के कारण क्या है, वो इस सूत्र में, अगले सूत्र में बताए हैं। सूत्र पढ़ेंगे। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। 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 यहां बता रहे हैं दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण। तो दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण क्या है? केवली श्रुत संघ धर्म देव। अवर्णवाद, अवर्णवाद शब्द सभी में लगाएंगे। केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संघ अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद और देव अवर्णवाद। ठीक है। अब ये अवर्णवाद क्या कहलाता है? अवर्णवाद का मतलब है जो दोष जिसमें नहीं है वो दोष लगाना। दोष नहीं है वो दोष लगा देना, इसको हम अवर्णवाद कहते हैं। किस किस पर दोष लगा रहे हैं? केवली भगवान पर। केवली भगवान निर्दोष हैं, सच्चे देव हैं, 18 दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, फिर भी हमने उनके ऊपर दोषारोपण कर दिया। उनके ऊपर दोषारोपण कर दिया, ये वीतरागी नहीं है, ये तो पक्षपात करते हैं, अपने अपने भक्तों को ज़्यादा देते हैं, जो मंदिर नहीं जाता उसको कुछ नहीं देते। क्या पता क्या कहने लग जाए।
जबकि हमारे वीतराग प्रभु कुछ नहीं देते। अच्छा एक चीज और, ये सेंटेंस आ गया, चलो एक चीज और हम लोगों के मन में ये समाई हुई है कि हमारा जैन धर्म वीतराग धर्म है और हमारे देव जो हैं वो वीतरागी हैं, और जो वीतरागी है वो कुछ देता नहीं है और हमें सब कुछ चाहिए, तो हम कहाँ जाएं। ये हम लोगों के सबके मन में समाई हुई है कि हमारे जो जिनेंद्र भगवान हैं उनके पास खुद कुछ नहीं है, वो क्या देंगे हमको, वो जब कुछ नहीं देंगे तो हमें जहाँ से मिलेगा हम वहाँ जाएंगे। अरे एक चीज़ ध्यान से अच्छे से सुने, सारे ग्रंथों में ये चीज़ लिखी है, पक्की लिखी है कि सच्ची बात है कि जो हमारे वीतरागी देव हैं ये कुछ नहीं देते, लेकिन सारे ग्रंथों में ये लाइन भी लिखी है कि वीतरागी भगवान की भक्ति करने से ही सब कुछ मिलेगा। वीतरागी भगवान कुछ नहीं देंगे, वीतरागी भगवान कुछ नहीं देंगे, लेकिन वीतरागी भगवान की भक्ति ही सब कुछ देगी। सरागी देवी देवताओं की भक्ति कुछ नहीं देगी, और हम उल्टे जा रहे हैं, सरागी देवी देवताओं की भक्ति करने जा रहे हैं जिनसे कुछ नहीं मिलना है, उनसे और मिथ्यात्व प्रगाढ़ होगा हमारा, उससे और संसार बढ़ेगा हमारा। आप सोचो जरा, हम लोग जो हैं, हम लोग जैन कुल में जन्म लिए और जैन मंदिर को छोड़ करके यदि अन्य मंदिर में जा रहे हैं तो सबसे बड़ा अपमान कर रहे हैं हम। एक हम मान लो मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के कोई हमारी विधि गलत हो जाए, कोई अशुद्धि हो जाए, कोई अभिनय हो जाए, कोई बड़ी अभिनय नहीं है, हम कम से कम सच्चे देवसास गुरु के मंदिर में ही तो हैं, अच्छे ठीक से नहीं बैठ पाए कोई बात नहीं, हम सर ढक के अभिषेक नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अभिषेक करते समय कोई अशुद्धि हो गई कोई बात नहीं, इतनी बड़ी अभिनय नहीं है। जितनी बड़ी अभिनय ये है कि हमारे भगवान को छोड़ के हम दूसरे भगवानों को पूजने जा रहे हैं, कितनी बड़ी अभिनय है। ये सबसे बड़ी अभिनय कही है, ये सबसे बड़ा अपमान है। आप सोचो कि हमारे पिताजी भी इधर खड़े हैं और बगल का पड़ोसी भी खड़ा है और हम अपने पिताजी को छोड़ के पड़ोसी के पैर छुएं, इससे बड़ा अपमान अपने पिताजी का और क्या होगा। सोचो जरा, सोचने की बात है कि हम अपने दोनों एक साथ खड़े हैं, हम अपने पिता के पैर नहीं छू रहे हैं और उन्हीं के सामने दूसरों के पैर छू लें, दूसरों को सम्मानित करें, तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। बस वही चीज हो रही है। जिस कर्म ने हमको जैन कुल दिया, कर्म ने दिया, हम अपने आप से जैन कुल में आए हैं या कर्म ने भेजा है। स्वेच्छा से कोई नहीं आया। क्या जन्म लेने के पहले हमने सोचा था कि हम किस कुल में जाएं? हमारी सोचने की नहीं है, ये कर्म ने भेजा। जब कर्म ने ही हमको इतना अच्छा जैन कुल दिया है, इतना अच्छा वीतराग धर्म दिया है, इतने अच्छे सच्चे देवसास गुरु दिए हैं, फिर भी हम वीतरागी देव को छोड़ करके सरागी देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, तो इससे बड़ा अपमान कभी नहीं होगा। और जब हमारी जो अच्छी चीज हमको मिली है और हम उसका अपमान करके दूसरों के पास जाएंगे, तो अब ये कभी नहीं मिलेगा। ये पक्का मान करके चलो, जो लोग अदर धर्म में जा रहे हैं, जो लोग भी जा रहे हैं, किसी भी रूप में पूज रहे हैं, उनको आगामी भवों में और कई भवों में ये जैन धर्म तो नहीं मिलने वाला, ये जैन धर्म नहीं मिलेगा। फिर वो ऐसे ही भटकेंगे कहीं भी, फिर कहीं भी ईद मनाएंगे या कुछ और पर्व मनाएंगे, और क्या। जब दूसरे पर्व उस पर जाएंगे तो वह ऐसे कुलों में उत्पन्न होंगे जहाँ हिंसा को धर्म माना जाएगा। अपन सोचो जरा, कितना अच्छा धर्म मिला जहाँ हमें जन्म से ही अहिंसा के संस्कार मिले, जन्म से ही हमको ये कहा जाता है रात्रि भोजन नहीं करना, जन्म से ही ये कहा जाता है शाकाहार करना है, जन्म से ही मांसाहार का त्याग करा दिया, जन्म से ही। जैन कुल में ये चीज़ें होती ही नहीं, कितना अच्छा सौभाग्य है। लेकिन फिर भी हम अपने कर्मों से, अपनी क्रियाओं से और इसको छोड़ करके अदर को अच्छा कह रहे हैं, इससे बड़ा अवर्णवाद कुछ नहीं है। अवर्णवाद जरूरी नहीं है कि हम कोई दोष ही लगाएं। अवर्णवाद का मतलब अपमान, अवर्णवाद का मतलब निंदा, अवर्णवाद का मतलब क्या है? निंदा। अब हम अच्छे सच्चे देवसास गुरु को छोड़ करके दूसरी जगह यदि हम जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी निंदा अपन ने कर दी। मुख से भले कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारी क्रियाओं से स्पष्ट हो रहा है कि आपके जैन धर्म में कुछ नहीं है और हम दूसरी जगह आकर्षित हो रहे हैं। तो इन क्रियाओं को छोड़ना पड़ेगा, इन क्रियाओं को छोड़ें। कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है
वो यहाँ सब मिलेगा, वो कहीं नहीं है जो चीज़, वो यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलनी। तो अपने ही कुल में रहें, अपने ही देवसास गुरु के शरण में रहेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा और हम आगामी भवों में शीघ्र ही, यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो शीघ्र ही मोक्ष हो जाएगा। अब हमें रहने ही संसार में हो, हमारा मानस ही नहीं है। कई लोगों की यही है, अरे मोक्ष मोक्ष किसने देखा, किसको जाना मोक्ष, हमें तो संसार के सुख वैभव यही मिल जाए। तो ठीक है भाई, पूछते रहो इधर उधर सब जगह, फिर संसार ही मिलेगा। फिर जब नरक निगोद में पड़ेंगे फिर कहेंगे कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था, फिर वो चीज़ याद आएगी। तो कभी भी हम उस स्थिति में ना पहुँचें कि हे भगवान हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। कभी ये शब्द हमारे मुख से ना निकलें, ऐसी क्रियाएं करें, ऐसे हम दुख में ना पड़ जाएं कि हमको भगवान का नाम लेकर के फिर उधर भगवान का नाम लेना पड़े। इधर तो ले नहीं रहे हैं, उधर लेना पड़े, फिर क्या मतलब है। तो ये सबसे बड़ा अवर्णवाद है। केवली का अवर्णवाद क्या हो रहा है, सबसे बड़ा अपमान, निंदा या केवली का अवर्णवाद वर्तमान में यही है कि हम अपने देवसास गुरु को छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपमान हो गया। शास्त्रों की भाषा में कहें तो जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया, जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया आज से 2000 वर्ष पहले, उस समय श्वेतांबर परंपरा भी प्रारंभ हो चुकी थी। आचार्य उमा स्वामी जी को श्वेतांबर परंपरा में भी मान्यता दी गई। तब इधर इन्होंने केवली का अवर्णवाद का लिखा है। श्वेतांबर लोग ये मानते हैं कि केवली भगवान भी कबलाहार करते हैं। तो उन्होंने ये जब कहना शुरू किया कि केवली भगवान कबलाहार करते हैं, जबकि वो तो 18 दोषों से रहे थे। जब 18 दोषों से रहे थे, भूख ही नहीं लगनी तो भोजन क्यों करेंगे। और श्वेतांबर कहते हैं कि नहीं, वो भी भोजन करते हैं। तो ये अवर्णवाद कहलाएगा। और ये अवर्णवाद ही मिथ्यात्व कर्म को बांधने वाला है। आज वर्तमान में हम लोग ये तो नहीं कहते कि केवली भी भोजन करते हैं, ये तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हम सबसे बड़ी कमी कर रहे हैं कि हम दूसरी जगह जाने लगे, दूसरों से आकर्षित होने लगे। बस वो आकर्षण को दूर करना है। आप एक बार अपने जगह रह करके तो देखें। पूज्य महाराज श्री तो हमेशा ये कहते हैं, सुधासागर महाराज श्री हमेशा कहते हैं कि तुम जिस बाप के यहाँ पैदा हुए हो उसी बाप की वसीयत तुम्हें मिलेगी। पड़ोसी को कितने ही पूज लेना, पड़ोसी को कितने ही पूज लेना, पड़ोसी कभी तुम्हें अपनी वसीयत नहीं देगा, कभी नहीं देगा। पड़ोसी को अपना बाप कहते रहो कहते रहो कहते रहो, वो जब वसीयत देगा तो अपने ही बेटे को देगा, तुम्हें क्यों देगा। तुम कहते रहो, उसको पूछते रहो, पूरे काम करते रहो। अरे वसीयत मिलेगी तो अपनी ही मिलेगी। इसीलिए जिस कुल में कर्म ने हमें भेजा है उसी कुल के होकर के रहें, उसी धर्म के होकर के रहें, उसी सच्चे देवसास गुरु को पूजने का प्रयास करें। आज मन नहीं लगता मान लो पूजने में, तो भी मंदिर जाओ। धीरे 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 दूसरों को देख करके, भगवान को देख करके उस मंदिर के वातावरण से, उस विशुद्धि से मन लगने लग जाएगा। जरूरी नहीं है। कई बार हम लोगों को भी, हमने पहले बताया कि जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे तो भेजा जाता है, जाओ मंदिर के दर्शन करके आओ। अब मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी जा रहे हैं, जा रहे हैं। धीरे धीरे वो संस्कार बना, आज सब कुछ समझ में आने लगा। तो भले मन नहीं लगे, बेमन से जाओ, लेकिन जाओ, कहीं और मत जाओ, यहीं जाओ। ये कहलाएगा। यदि हम ये कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन की ओर बढ़ेंगे, और यदि हम दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये केवली का अवर्णवाद है और ये विशेष मिथ्यात्व कर्म को बांधने वाला है। ऐसा मिथ्यात्व कर्म बंधेगा कि फिर हम भव भव तक इस संसार में ही भटकते रहेंगे। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला कोई नहीं हो। दूसरा लिखा श्रुत का अवर्णवाद। श्रुत, श्रुत का मतलब है शास्त्र, सच्चे शास्त्रों को पढ़ना। अब आज देखो कितना अच्छा अपन लोगों का सौभाग्य है कि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो चल गया उससे हम अपने सच्चे शास्त्रों को पढ़ने तो लगे। अभी तक तो हम केवल अलमारियों में रख करके और उनकी पूजा करते थे, बस कि ये जिनवाणी है और जिनवाणी का अर्घ चढ़ा लिया, हो गई जिनवाणी की पूजन। नहीं, जिनवाणी को पढ़ना है, जिनवाणी को मंच पर रख करके अर्घ नहीं चढ़ाना। सच्ची पूजा अर्घ चढ़ाने से नहीं होगी। जिनवाणी की पूजन करनी है तो जिनवाणी की भक्ति क्या है? जिनवाणी की भक्ति है कि उस जिनवाणी को उठाएं, विनय पूर्वक उसको पढ़ें, ये सबसे बड़ी भक्ति है। और हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया गोमठ सार तो बड़ा कठिन ग्रंथ है, ये भी जिनवाणी का वर्णवाद कर दिया।
हमने सरल चीज को कठिन कह दिया, ये गलत नहीं कह दिया? बताओ गोमट सार कठिन है कि सरल है? बताओ आप लोग। सरल है। अब सरल चीज को इतने दिनों से हम कठिन कहता आ रहे कि नहीं आ रहे? इतने दिनों से अलमारी में रखा हुआ है, वो कोई पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। सबके मन में एक धारणा फैल गई कि गोमट सार बहुत कठिन चीज है, गोमट सार बहुत जीव कांड, कर्म कांड, कांड शब्द लगा दिया तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया। वो जैसे अपन लोगों में होता है ये कांड हो गया, वो कांड शब्द से ऐसा लगता है, जबकि कांड का मतलब वो नहीं है। वो एक ग्रंथ का अधिकार, जीव कांड यानी जीव के अधिकारों का वर्णन है। कर्म कांड का मतलब कर्म के अधिकारों का वर्णन उसमें है, और इतना कठिन नहीं है। अभी तत्वार सूत्र अपन ने नहीं पढ़ा था तो कठिन लगता होगा, पढ़ रहे हैं तो सरल हो गया कि नहीं? ऐसे कौन सा शब्द है जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा? लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो कभी भी जिनवाणी के प्रति भी हम झूठा प्रचार ना करें। झूठा प्रचार करना ही अवर्णवाद है। अब जो लोग सप्तम वर्ष में हैं, अष्टम वर्ष में हैं, वो लोगों से यदि कोई छठवें वर्ष वाला पूछे, पांचवें वर्ष वाला, क्यों अब तो बहुत कठिन कोर्स आ गया होगा, तो आपको क्या कहना है? कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल ग्रंथ है, आप पढ़ो तो। अच्छा, हमेशा ये होता है बच्चों के साथ, यदि आप 10th क्लास पढ़ रहे हैं, बच्चों से पूछना, जो 10th में होगा वो कहेगा बोर्ड परीक्षा बहुत कठिन है, 10th बहुत कठिन है। और जब वो 10th पास कर जाता है, 11th में पहुंचता है, और दूसरा जब 10th में आता है तो वो यही कहता है कुछ नहीं है, हम सब कर लिए, कुछ भी नहीं है। बस यही चीज हमको कहनी है। जब हम पास कर लिए, गोमट सार पढ़ के आगे बढ़े हैं, तो अब जो पीछे आने वाले हैं उनको ये नहीं कहना कि बहुत कठिन है, बहुत गणित है, बहुत दिमाग लगाना पड़ा, समझ में ही नहीं आता। आज एक और धारणा भी बन चुकी है अष्टम वर्ष में, ज्ञान मार्गना बहुत कठिन है। अरे उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। देखो, पढ़ने का भी प्रयास नहीं किया उतनी गहराई से। जब कठिन विषय होगा तो उसको मेहनत से भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि जिस विधि से हमने छह ढाला पढ़ी है उसी विधि से हम गोमट सार पढ़ जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जिस विधि से हमने छोटा बड़ा पढ़ा था हम उसी विधि से 12th पास कर जाएंगे क्या, खेलते खेलते? जिस विधि से हमने प्राइमरी स्कूल पास किया है, प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, खेल खिलाते हैं हम लोग, खेल खिलाते हैं बच्चों को, खेल खेल में अपने सिखा देते हैं जो कुछ सिखाना है, और क्लास पास कर जाता है। तो अब हम सोचें कि हम 12th में आ गए तो क्या वही विधि चलेगी खेल खेल की? नहीं, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो ना, मेहनत करोगे तो ज्ञान मार्गना भी सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुल मिलाकर के किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए यदि कोई आ रहा है और हम उसको ये कह रहे हैं कि शास्त्र स्वाध्याय ये तो बहुत कठिन है, जिनवाणी को पढ़, यदि हमने ये कठिन कह दिया और वो दूर हो गया तो ये सबसे बड़ा वर्णवाद है। आज जिनवाणी में क्या लिखा है, जो ग्रंथ की बात करें, किताबों में तो ये लिख दिया इन्होंने कि जिनवाणी में हिंसा को धर्म बताया गया है। ऐसा झूठा आरोपण अपन नहीं करते। आज वर्तमान में ये अपन कोई नहीं कहता है कि जिनवाणी में हिंसा को धर्म बताया गया या 5 पापों को पुष्ट करने की बात, ये कहाँ करती, ये कोई अवर्णवाद नहीं कर रहे। आज अवर्णवाद बदल गया। आज अपन ये कहने लगे ये ग्रंथ बहुत कठिन है, तत्वार सूत्र इतना कठिन है तो सर्वार सिद्धि तो और कठिन होगी। अरे कुछ नहीं है, जो हम बता रहे हैं ये सब सर्वार सिद्धि ही सुना रहे हैं। जो हमने आपको प्रसंग सुनाए हैं, जो भी शब्दों के अर्थ बताए हैं, ये सब सर्वार सिद्धि से ही सुना रहे हैं। मतलब आप तत्वार सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं, आप सर्वार सिद्धि के 6ठा अध्याय की टीका पढ़ रहे हैं। आप सोचो जरा, ये बिल्कुल सरल चीज है बस, लेकिन थोड़ा सा मन तो लगाएं। आज हमको इतना सारा साधन सब कुछ मिल गए, पूज्य महाराज श्री ने इतना अच्छा कोर्स चलवा दिया, सांगानेर जैसा संस्थान खड़ा कर दिया जहाँ से पढ़ाने वाले विद्वान भी मिल गए। पहले का जमाना था कि ठीक है पढ़ाने वाले ही कोई नहीं है तो अब हम कैसे समझें, आज तो है सब कुछ। अब आप कहो कि नहीं यहाँ ही पढ़ाने वाला चाहिए, तो अब यहीं तो देखो ऐसे शिविर लगाओगे तो ही मिलेंगे। यहीं आपको चाहिए घर में बैठ करके तो शिविर में ही मिलेंगे, वो भी 7-8 दिन के लिए। अब जितना पढ़ लो। बाकी इसके लिए आजकल डिजिटल जमाना है, तो डिजिटल में सब यूट्यूब पर जा रहा है। आज ये कैमरा लगा हुआ है, ये सारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, कल की भी रिकॉर्ड हुई, परसों की भी रिकॉर्ड हुई, सारी यूट्यूब पर डल गई। अब इस क्लास को आप भविष्य में जब देखना चाहो देख सकते हो, जिसको दिखाना चाहो उसको दिखा सकते हो। तो अब तत्वार सूत्र का 6ठा अध्याय कठिन है कि सरल है? सरल है।
कभी किसी को कठिन लगे तो ये वीडियो बता देना, इससे पढ़ो, इससे पढ़ोगे सरल लगे। आप लोगों को सरल लगा कि कठिन? सरल लगा ना। तो अब सरल लगा है, तो यदि कोई ये कहे कि 6वां अध्याय बहुत कठिन है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने चैनल का नाम बता देना कि इस चैनल पर ये वीडियो डली है, इनकी वीडियो पढ़ो, सरल लगेगा। तो रास्ता बताओ ना। यदि हमने गलत कह दिया और वो मार्ग से हट करके दूसरी जगह चला गया, उसने ग्रंथ पढ़ना छोड़ दिया, तो फिर अवर्णवाद हो गया। हमारे 2 शब्द कहने से वो जिनवाणी का पढ़ना छोड़ ना दे। यदि उसने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं हमने गलत कह दिया, बस तभी तो छोड़ दिया। तो ये उसका जिनवाणी का अवर्णवाद है। तो अवर्णवाद से बचें। दूसरी चीज, अब अवर्णवाद की परिभाषा को समझें। जिनवाणी में जो चीज लिखी गई है, हम समझ पाएं या ना समझ पाएं, हम उसका पालन कर पाएं या ना कर पाएं, उसके अर्थ का अनर्थ मत करें। अवर्णवाद का वास्तविक अर्थ क्या है? कई बार ऐसा होता है कि जिनवाणी में व्रत प्रतिमाएं लेने की बात कही, त्याग की बात कही, और हमारी व्रत प्रतिमाएं नहीं है, तो अब हम क्या कहें? अरे कुछ नहीं है, इस प्रसंग को छोड़ दो, इसमें कोई बात नहीं है, कोई विशेष, हमने छुड़वा दिया। ये अब अवर्णवाद कर दिया। क्यों छोड़ा उसको? मुनि बनने की बात कही है तो उसको कहो। अब कोई ये कहे कि आप तो मुनि बने नहीं, हमको मुनि बनने का उपदेश दे रहे हो, कह सकता है कोई भी, कहे तो कहने दो उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुनि नहीं बने तो हम मुनि धर्म का उपदेश ही नहीं देंगे। नहीं, ये देना है। यदि हमने उस मुनि धर्म के उपदेश को छुपा दिया तो ये भी अवर्णवाद है। दूसरी चीज, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो किसी कवि ने पंक्तियां लिखी हैं, उन कवियों की पंक्तियों में नाम बदल देते हैं। नाम बदलने का अधिकार किसने दिया? नाम बदलने का अधिकार किसने दिया? अरे जिसका नाम उसमें आ रहा है उसका नाम हम बोले ना, हम उस नाम को बदल करके दूसरा नाम बोलने लगते हैं। नाम मत बोलो। उन्होंने कहा, वो जो आता ना, भावों की निर्मल सरिता में, उसके नीचे सबसे नीचे की, हे अरुण काम ना देख सके। अब अरुण की जगह भक्त काम ना देख सके। क्यों भक्त कर दिया? वो अरुण किसी कवि का नाम है जिसने ये लिखा होगा, तो बोलो ना उसका नाम। उसके नाम को क्यों छुपा रहे हो? ये भी गलत है। तो कई सारी चीजें। अभी एक बार एक प्रसंग आया था, रमो लोए सव्य साहुड़म। उसमें एक जन ने व्याख्या कर दी, रमो लोए सव्य साहुड़म। साहुड़म का मतलब है साधु, और साधु का मतलब होता है सज्जन पुरुष। बताओ कितना बड़ा वर्णवाद कर दिया। साधु का मतलब सज्जन पुरुष है क्या उधर? सज्जन पुरुष तो फिर हम भी हैं, सज्जन पुरुष तो आप भी हैं, प्रतिमाधारी हैं, तो क्या हम सज्जन पुरुष नहीं हैं? तो फिर सज्जन पुरुष को नमस्कार हो। 3 लोक में जितने भी सज्जन पुरुष हैं, अरे उधर पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया, लेकिन अपने आप को भी नमस्कार कराने के लिए कह दिया गया नमो लोए सव्य साहुड़म। में साहुड़म का अर्थ साधु, और साधु का मतलब सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष का मतलब जो व्रती प्रतिमाधारी हैं उनको भी नमस्कार हो। कितना गलत कर दिया। ये कहलाता है जिनवाणी का अवर्णवाद, ये श्रुत का अवर्णवाद है। एक जगह लिखा है, द्रव्य संग्रह जी की गाथा है, ये सुनने में आया, सुबह सुना रहे हैं, जो प्रसंग हमको याद आ रहे हैं। उसमें एक गाथा है, दुबिहम्पि मोक्ष हेयुम झाणे पाउड़दी जम मुनि नियमा। उसमें लिखा कि 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, एक निश्चय मोक्ष मार्ग। दोनों ही मोक्ष मार्ग को मुनि ध्यान की अवस्था में प्राप्त करते हैं। क्या लिखा? दुबिहम्पि मोक्ष हेयुम झाणे, यानी ध्यान में, मुनि नियमा, मुनि नियम से प्राप्त करते हैं। अब मुनि की जगह गुणी कर दिया। माँ में जो एक डंडी होती है वो डंडी को मिटा दिया, क्या हो गया? गुणी। अब गुणी का मतलब तो हम भी गुणवान हैं, चौथे गुण स्थान वाला भी गुणवान है, पंचम गुण स्थान वाला भी गुणवान है, तो फिर ध्यान हो गया फिर चौथे गुण स्थान में। मतलब चौथे गुण स्थान में ध्यान सिद्ध करने के लिए, शुद्धोपयोग सिद्ध करने के लिए मुनि की जगह गुणी कर दिया और टीकाएं लिख दी, अर्थ छाप दिया वैसा। एक आम श्रावक जो होता है ना, आप लोग जब स्वाध्याय करेंगे, द्रव्य संग्रह को पढ़ेंगे, आपको थोड़ी पता कि इसमें क्या लिखा था। सही शब्द था मुनि और छाप दिया गुणी। अब गुणी से नीचे हिंदी का भावार्थ बदल दिया। अपन सामान्य श्रावक पढ़ेंगे सो गुणी समझेंगे
और फिर कहेंगे कि गुणी व्यक्ति दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है। तो गुणी व्यक्ति मतलब वो घर में रह करके भी, गद्दे पे बैठ के भी मोक्ष मार्गी बन गया। कितना बड़ा अर्थ का अनर्थ हो गया। ये अवर्णवाद है। तो हम कभी भी ऐसी कोई क्रियाएं ना करें कि जिनवाणी के अर्थ को ही बदल दें, ये नहीं करना है। हाँ, उसमें भी आने लगा, कुंद कुंद आर्यो की जगह पुष्पदंत आर्यो कर दिया। अब व्याख्या क्या की जा रही है कि हम तो वो पुष्पदंत भूतबली महाराज को कर रहे हैं। अब ठीक है, सबकी अपनी मनमर्जी चल रही है, जो अपनी लाइनों को बदलना चाह रहे हैं। अब किसी के ऊपर ज़्यादा व्यंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं रहता, किसी का नाम लेके नहीं कहना है, सामान्य बात अपन एक बता रहे हैं कि हाँ, वो भी पंच परमेष्ठी की आरती है। लिखने वाले ने क्या लिखा, यही विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद, केवल उसने पंच परम पद की आरती लिखी। पंच परम पद की आरती लिखी है तो छठी आरत कहां से आ गई? उसने लिखी नहीं, छठी आरती है ही नहीं किसी की। अब छठी आरत 11 प्रतिमाधारी हो, छठी आरत जिनवाणी की हो, छठी आरत बाहुबली स्वामी हो, छठी आरत पता नहीं किस किस की जोड़ दिए। मत जोड़ो। यदि हमें आरती बनाने का शौक है तो हम अपनी अलग आरती बनाओ। दूसरे की आरती में क्यों जोड़ रहे हो? दूसरे की आरती जिसने बनाई है वो यह विधि मंगल आरत की पंच परम, उसने तो पंच परम पद यानी 5 परमेष्ठियों की ही आरती लिखी थी, इससे आगे कुछ नहीं लिखा था। लेकिन हमने अपनी मनमर्जी से और 2 लाइनें उसमें जोड़ दी। ये सब अवर्णवाद के अंतर्गत आएगा। हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी की पंक्तियों को बदलें। यदि बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोषी बन रहे हैं, वो नहीं करना है। सब जगह है, कई जगह जिनवाणी में देखेंगे कई जगह बदल गया। कई बार तो ऐसी स्थिति आई कि पूजा लिखी किसी और ने थी और किसी दूसरे के नाम से छप गई और चल रही है। ठीक है, चलने दो। आगे देखें, संघ अवर्णवाद। संघ किसे कहते हैं? संघ की परिभाषा है जो रत्नत्रय से सहित साधुओं का जो समूह होता है, उस समूह को संघ कहते हैं। अब उस संघ में अवर्णवाद करना, संघ में दोष लगाना, ये भी अपन को बहुत, आज वर्तमान में ये संघ अवर्णवाद अभी बहुत चल रहा है। बहुत सावधानी पूर्वक रहें। किसी भी मुनि के ऊपर, किसी भी साधु के ऊपर, किसी भी आचार्य के ऊपर, किसी भी संघ के ऊपर कोई टीका टिप्पणी मत करो। देखो, साधुओं के बीच में क्या चल रहा है वो उनके बीच में चलने दो, हम श्रावक उसके बीच में ना जाएं। देखो, साधु साधु हैं, वो उनका मैटर है। हम क्यों उसके बीच में पढ़ करके और इनको बुरा और उनको अच्छा और इनको अच्छा और उनको बुरा कर रहे हैं? बहुत बड़ा पाप का बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमको वास्तविकता में नहीं पता कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है। हमारी नज़र में तो सारे मुनि हैं और सारे 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो हम सबकी एक समान वंदना करें। और यदि किसी के प्रति श्रद्धा आदर का भाव नहीं है, मान लो नहीं है, तो उसको ओपन मत करो, उसको ओपन मत करो। आप अपने अपने तक ही सीमित रखो। हम क्यों व्हाट्सएप पर चला रहे हैं, क्यों दूसरी जगह भेज रहे हैं? और कौन भेज रहा? मुनिराज तो मोबाइल चला नहीं रहे हैं, वो तो भेज नहीं रहे हैं। हम श्रावक ही पड़े हुए हैं, इस ग्रुप में ये मैसेज, उस ग्रुप में वो मैसेज, और मुनियों के ही संबंध में सारे मैसेज चल रहे हैं। आज घर गृहस्थी की कोई भी बातें व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं हो रही हैं, केवल संघ की बातें हो रही हैं। इस संघ में ये, उस संघ में ये। बिल्कुल दूर हो जाओ इससे, यदि मिथ्यात्व से बचना है तो। बस मैसेज आ रहा है, पढ़ना हो तो पढ़ लो, उसको फॉरवर्ड मत करो। फॉरवर्ड करने के पहले 10 बार सोचो कि इससे क्या होगा, क्यों कर रहे हैं। ये सब संघ का अवर्णवाद कहलाएगा यदि हम किसी संघ के ऊपर कोई दोषारोपण करते हैं। हमें या तो हकीकत पता हो, और यदि हकीकत पता भी है तो व्हाट्सएप पर भेजने से कोई हकीकत का खुलासा नहीं हो रहा, उसके करने से होना क्या है। लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज को नहीं समझ रहे हैं और हम लोग कर्म बंद कर रहे हैं। वो तो मुनिराज हैं, दिन में 3 बार सामायिक करते हैं। अपन अपनी सोचो कितनी बार नमोकार मंत्र पढ़ते, सोचने वाली बात। हम लोग केवल सुबह 10 मिनट आधा घंटे के लिए मंदिर जाते हैं, इसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो तो उनकी चर्या है, दिन में 3 बार सामायिक करते हैं। हो सकता है प्रवचन के समय कहीं कोई बात कह दी
और उसके बाद उन्होंने कब प्रतिक्रमण कर लिया, कब सामायिक कर ली, वो तो दोष मुक्त हो जाएंगे, और हम उनके चक्कर में पड़ करके अपना मिथ्यात्व बंद कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचे, संघ का अवर्णवाद न करें। और क्या लिखा है, धर्म अवर्णवाद। धर्म का मतलब हमारा अहिंसा धर्म, जैन धर्म। अब यदि हम जैन धर्म के कुलाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, जैनी होकर के जैन धर्म के कुलाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये धर्म का अवर्णवाद है। आज पहले के जमाने में हमने ऐसा सुना है कि पहले के जमाने में कोई जैन व्यक्ति होता था और यदि कभी कोर्ट में गवाही होती थी तो उस पे शास्त्र पे हाथ नहीं रखाया जाता था। जैसे कोर्ट में गवाही होती तो वो कभी गीता के ऊपर, इसके ऊपर हाथ रख के कसम खाओ मैं जो बोलूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ, वो ऐसा जैनी यदि है तो कहलवाते ही नहीं थे। ये विश्वास था कि ये जैनी है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये हमारी इज्जत थी, ये हमारा गौरव था। आज सारा सब खत्म है। आज लोग यही बोलने लगे कि आप जैनी हैं, आप रात को खाते हैं, हमारे यहाँ तो चलता है। अरे क्यों चलता है? ये हमारी एक पहचान है कि जैनी रात्रि में भोजन नहीं करता है, ये जैन कुलाचार है और ये सब जगह प्रसिद्ध है। लेकिन फिर भी जो लोग कर रहे हैं और उनको देख करके यदि अदर धर्म वाला कोई ये कहता है कि तुम कैसे जैनी हो, क्यों तुम रात में खाते हो, हमारे यहाँ तो चलता है, वो ठीक है, प्रतिमाधारी है, उनको नहीं करने दो, हम तो सब खाते हैं। अब रात्रि भोजन तो छोड़ो, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या खा रहे हैं। तो हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने धर्म का अवर्णवाद कर रहे हैं, हम अपने धर्म की निंदा कर रहे हैं, हम अपने धर्म को निंदा का पात्र बना रहे हैं अन्य सभी लोगों के बीच में। तो इस चीज पर विशेष ध्यान रखना है कि हमारे जैन कुल के जो आचार हैं, आपको घर में रात्रि में भोजन करना है कर लो, लेकिन बाहर जब भी जाओ तो मत करना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यदि रात्रि भोजन करने का शौक है कि हम रात्रि, तो कभी ट्रेन में बैठ करके मत खाना, कभी बाहर बैठ करके मत खाना, कभी बाहर के 10 लोगों के बीच में मत खाओ। बाहर जब भी जाओ तो जैन बन के जाओ, अंदर भले कुछ भी बने रहो। घर के अंदर तुम्हारे घर के सदस्य ही देखेंगे, कोई दूसरा तो नहीं देख रहा। बाहर तो हमारी कम से कम एक साख जो बनी है वो बनी रहे। यदि शौक है तो कि नहीं हमारा रात्रि भोजन के बिना नहीं चलता, तो एक नियम ले लो। पहला नियम तो यही लो कि रात्रि भोजन कभी नहीं करेंगे, हम जैन कुल में जन्म लिए। और यदि नहीं इतना असमर्थ हो बिल्कुल करना ही है, तो एक नियम ले लो कि हम रात्रि भोजन करेंगे तो घर के अंदर ही करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। यह भी बहुत बड़ी प्रभावना का कारण बनेगा। अब उल्टा हो रहा ना, वही इसीलिए तो कह रहे हैं कि यदि रात्रि भोजन करना है तो हम ये नियम लें कि हम अपने घर के अंदर ही करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। बाहर जाएंगे तो हम बिल्कुल शुद्ध तरीके से भोजन करेंगे। कितनी बड़ी प्रभावना होगी ये तो सोचो। और यदि हम बाहर जाकर के रात्रि भोजन कर रहे हैं और 4 लोग हमको देख करके और ये कह रहे हैं कि तुम कैसे जैनी हो। कई लोग बोलते हैं ऐसा कि वो कैसे जैनी है, वो तो सब करते हैं, वो तो ये भी गुटखा भी खा रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं, वो ये भी। अब यही कहना पड़ता है, ठीक है जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतना कर रहा है। लेकिन अपन अपने धर्म का अवर्णवाद कर रहे हैं, इस अवर्णवाद से बचना है। धर्म के ऊपर ये दोषारोपण लग रहा है कि जैन धर्म ऐसा भी है क्या। लोगों को अभी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब लगने लगी कि अरे जैनी तो और महाभ्रष्ट होते जा रहे हैं। जो कर्म अदर कास्ट नहीं करती थी वो हम लोग करने लगे। पहले के ज़माने में हमने खुद ने देखा, जब व्रत पर्युषण पर्व आते थे तो जो सब्जी के ठेले वाले हैं ना, वो गलियों में जहाँ घूम करके गलियों में सब्जी देते हैं, वो जैन कॉलोनी में नहीं जाते थे। वो कहते थे इधर आलू प्याज बिकेगा ही नहीं। अरे व्रत चल रहे हैं, इधर कौन आलू प्याज लेने वाला कोई। और अब सबसे ज़्यादा आलू प्याज वहीं बिकता है, सबसे ज़्यादा खरीदने वाले वही हो रहे हैं। अब ये सब सब्जी वालों को पता है कि जैन समाज में ज़्यादा बिक रहा है। हम लोगों के यहाँ बुंदेलखंड में जब व्रत आते हैं तो हरी सब्जियां बिकना बंद हो जाती हैं। क्यों? पर्युषण चल रहे हैं, कोई हरी सब्जी नहीं खाएगा, गिलकी लौकी कोई नहीं खाएगा, हरी सब्जियों का त्याग हो जाता है। हर घर में वो दाल बनेगी, कड़ी बनेगी, औरिया बनेगा, लचका बनेगा, ये चीज़ें बनेंगी, मतलब शुद्ध भोजन। हरी सब्जी नहीं खाएंगे, वो बिकनी कम हो जाती हैं, उनके रेट सस्ते हो जाते हैं। और अब क्या हो रहा है, अब उल्टे काम हो रहे हैं।
अब उल्टे काम हो रहे हैं। तो हमने अपनी साख को गिराया है कि बढ़ाया है? गिराया है, मतलब उसको अपने धर्म को निंदा का पात्र बना दिया। अब निंदा का पात्र बना दिया तो ये अवर्णवाद हो गया बहुत बड़ा, ये भी एक मिथ्यात्व का कारण। आज अभी एक और चल रहा है, शिविर लगता है, श्रावक संस्कार शिविर। अब श्रावक संस्कार शिविर के बारे में इतना उल्ट सुलट बोला जा रहा है कि वहां क्या होता है, समोसे मिलते हैं। बताओ, ऐसा शब्द बोलना चाहिए क्या? खाने पीने के लिए जा रहे हैं, कितना बड़ा अवर्णवाद है। अवर्णवाद नहीं है क्या ये? जहां लोग संस्कार लेने जा रहे हैं, जहां पर 5-5 हजार शिवरार्थी बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से उठ करके उनकी क्रियाएं तो देखें, लेकिन वो क्रियाएं कुछ नहीं दिख रही हैं। खाना पीना दिख रहा है, काजू मिलते हैं, किशमिश मिलती है, बादाम मिलती है, तो खाने के लिए जा रहे हैं। ये कितना बड़ा अवर्णवाद है। धार्मिक क्रियाओं का अवर्णवाद हो रहा है, ये सब अवर्णवाद है। हम इन चीज़ों से हम बचें। ऐसे मैसेज यदि कहीं से आ रहे हैं तो उनको फॉरवर्ड करने से बचें। यदि हमने फॉरवर्ड कर दिया, भले अपने रिश्तेदार को किया हो, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसकी अनुमोदना कर दी, हमने कहीं ना कहीं अनुमोदना कर दी, तब तो हम दूसरे को बता रहे हैं। मत बताओ किसी को। इन सारी चीज़ों से बहुत बचने का प्रयास करो, तब हम मिथ्यात्व से बच पाएंगे। नहीं तो ये मिथ्यात्व कर्म हमको ले डूबेगा। आज तक हम इसी मिथ्यात्व के कारण से इस संसार में हैं। अनादिकाल से अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी हो गए, अनंतानंत हो गए, और हम आज तक नहीं हुए। कभी इस चीज को भी तो सोचो कि इतने सारे हो गए मोक्ष। कभी शिखर जी जाओ और एक एक टोंक पर पढ़ते हैं कि इस टोंक से इतने करोड़, इतना कोड़ा कोड़ी, इतने मुनि मोक्ष पधारे। कभी एक बार मन में सोचो कि इतने करोड़ों चले गए, हम क्यों रह गए? कभी तो मन में भाव आए। जब ये भाव आएगा तब लगेगा कि कहीं ना कहीं हम मिथ्यात्व कर्म का बंध किए हैं, तभी आज तक हम चारित्र ग्रहण नहीं कर पाए, तभी आज तक हम सम्यक दर्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो भाव वो आना चाहिए ना। वंदना करने का मतलब ये नहीं कि केवल पढ़ करके उन मुनिराजों को अर्घ चढ़ा दिया। ये भाव भी लाओ कि जब करोड़ों की संख्या चली गई, अरबों की संख्या चली गई, तो हम कहाँ थे उस समय? कई बार ऐसा होता है ना कि पब्लिक, यदि मान लो कहीं कुछ है, सबको एक चीज मिल गई और हमको नहीं मिली, तो अपन को लगता है भाई तुम लोग कहाँ थे, तुम लोग सब ले आए, हमको नहीं मिला। तो अपन कहते कि नहीं कहते कि हम कहाँ थे उस समय, हमें भी चाहिए। अब उस समय सोचो कि जब चौथे काल में इतने कोड़ा कोड़ी करोड़ों मुनि मोक्ष चले गए, तो हम कहाँ थे? हम क्यों नहीं जा पाए? क्या कमी रह गई हमारी? वो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जब सोचेंगे ना तो आत्मा अंदर से हिल जाएगी, अंदर से ऐसा लगेगा कि हम कहाँ थे। एक किस्सा याद आ गया, अब सुना दे रहे हैं। एक बार डोंगरगढ़ गए, उस समय के मन की भाव बता रहे हैं। डोंगरगढ़ में हमारे मित्र का चौका लग रहा था 15-20 दिन। अब आचार्य श्री थे उधर, सोच करके यही गए थे कि आचार्य श्री को आहार देंगे, और हम लोग कम से कम 15 से 20 लोग एक साथ ललितपुर से डोंगरगढ़ गए। मित्र के चौके में पड़गाहन करने खड़े हुए। ये सोचा कि शायद उनका भी चौका लग रहा था 20-25 दिन से, तो उम्मीद थी कि शायद हो सकता आ जाएं, अपने पुण्य से ही आ जाएं, हो सकता है। तो उस दिन पड़गाहन करने खड़े हुए, आचार्य श्री वहीं से निकल गए, रुके नहीं। लेकिन अब जो और साथी थे उन्होंने कहा चलो आचार्य श्री के पास चलें, चलो आचार्य श्री के पास। हमने कहा अभी रुको तो, और महाराज आ रहे हैं, उनको पड़गाहन तो करो। जिस चौके में अपन खड़े हुए हैं पहले उसमें पूरा पड़गाहन तो कर लो सबका, ऐसे क्या भागना, ये दूसरों का अपमान नहीं है क्या? रुक जाओ। तो हम सब लोग रुक गए। पड़गाहन हुआ तो एक मुनिराज चौके में आ गए। अब एक मुनिराज चौके में आए तो चौके में पूरा पड़गाहन हुआ, पूजा वगैरह सब कुछ करने के बाद आहार देना शुरू। सब लोगों ने एक एक ग्रास आहार दिया और सब बाहर, एक एक ग्रास आहार दे करके बाहर। हमारे मन में थोड़ा सा ऐसा आया कि जो मुनिराज आए हैं चौके में, अब इनको छोड़ करके हम कैसे बाहर जाएं, थोड़ा सा एक मन में लगा। लेकिन फिर भी हमने कहा हम भी जाएं। तो हम जैसे ही आहार देने को हुए, एक ग्रास आहार दिया, तो वो अमित भैया जो हमारे थे उन्होंने थोड़ी सी तारीफ कर दी महाराज जी से। महाराज जी से कि महाराज जी ये आलोक भैया हैं, ये सांगानेर के हैं, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो उनने एक ग्रास की जगह 3 ग्रास लिए हमसे। अब हमने 3 ग्रास लिए और 3 ग्रास दे के हम जैसे ही बाहर आए तो हमको हमारे ललितपुर का एक भी आदमी नहीं दिखे। सब कहाँ चले गए? अब सब कहीं चले गए। अब हम 15 मिनट तक इधर उधर खोजते रहे, कोई नहीं मिला। और 20-25 मिनट बाद वो सारे आए तो सारे नाचते हुए आए, आज तो आचार्य श्री को आहार दे आए हम।
अब हमें ऐसा लगे अंदर से कि हम कहाँ थे उस समय, आप सब लोग आहार दे आए और हम नहीं दे पाए, लगेगा कि नहीं लगेगा? सारे जितने थे ललितपुर के 20 गए थे, 20 में से 19 ने आहार दिए और हम नहीं दे पाए। तो ऐसा लगे कि हम कहाँ थे, हम क्यों उधर फंस के रह गए, ऐसा ही लगा। फिर बाद में पहले तो सोच रहे थे कि हम क्यों जाएं, ठीक है जो आए उनको आहार दो, लेकिन बाद में तो ऐसा लगा कि हम बहुत बड़ी चूक कर गए। ऐसा लगा कि तारीफ में मर गए और कुछ नहीं। वो तारीफ में यदि नहीं जाते तो हम भी थोड़ा सा आचार्य श्री को आहार दे लेते। तो वो चीज़ एक याद आ गई कि हम कहाँ थे उस समय। ऐसे ही वो चीज़ सोचो, जब कभी शिखर जी वंदना करने जाओ तो एक बार ये भाव जरूर लाना कि इतने कोड़ा कोड़ी करोड़ों मुनि मोक्ष चले गए तो हम क्यों नहीं गए। उस समय अपने आप एहसास होगा कि कोई कमी रह गई होगी जो हम सम्यक दर्शन नहीं कर पाए। चौथे काल में हम भी गए होंगे, हमारा भी जन्म हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि महावीर भगवान आदि ये इतने सारे हो गए तो इनके बीच में कभी हमको दर्शन नहीं मिले हों या इनके साथ में नहीं रहे होंगे, लेकिन बस मन में वो भाव नहीं आया। आज यदि ये सौभाग्य मिला है तो आज तो ले आए, आज ही ये भाव ले आए कि हम बस मिथ्यात्व को दूर करेंगे। मिथ्यात्व दूर हो गया, सम्यक दर्शन हो गया तो सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई। फिर अपने आप चारित्र धीरे 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 अपने आप आएगा। तो ये मिथ्यात्व के बंध के कारण है। दूसरी चीज इसमें देखें, कल हमने जैसे बताया था कि साता वेदनी कर्म, असाता वेदनी कर्म जो है, असाता वेदनी के उदय में दुख मिलता है, और यदि हम दुखी होंगे तो फिर से असाता वेदनी बनेगा। ऐसे ही मिथ्यात्व कर्म के उदय में ही ऐसे भाव आएंगे कि हम सच्चे देवसास गुरु के ऊपर झूठा दोषारोपण करेंगे। ये जितने भी लोग झूठा दोषारोपण कर रहे हैं, चाहे संघ के ऊपर करें और चाहे शिविर के ऊपर करें और चाहे किसी के ऊपर करें, ये सब मिथ्यात्व के उदय में कर रहे हैं। और जो दोषारोपण किया है इससे फिर से मिथ्यात्व बांध रहे हैं। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा, कर्म कर्म का ही हित चाहता है। मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है। ये सिद्धांत है, प्रथम गुण स्थान में ही मिथ्यात्व का उदय है और प्रथम गुण स्थान में ही मिथ्यात्व का बंध है, इसके आगे कहीं नहीं है। तो मिथ्यात्व का उदय होगा तो अपने आप सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धा नहीं होगा, उनकी कमियां दिखाई देंगी, उनकी गलतियां दिखाई देंगी और दूसरी जगह अच्छाई दिखाई देगी। तो मिथ्यात्व के उदय में ऐसा होगा, और यदि हमने वो काम कर दिया, हम दूसरी जगह चले गए और अपने सच्चे देवसास गुरु की निंदा कर दी, तो फिर से मिथ्यात्व कर्म में ही बांधेंगे। तो अपने इस मिथ्यात्व कर्म के बंध से बचने का प्रयास करें। 7:30 हो गया। एक ही सूत्र हुआ। चलो ठीक है, कल देखेंगे, टाइम हो गया, अभी ऊपर प्रवचन भी होगा। हमें अब ऐसा लग रहा है कि छठवा भी पूरा हो पाएगा कि नहीं। चलो करेंगे, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।